नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। वीकली एनालिसिस में निफ्टी का वीडियो लेके आया हूँ। निफ्टी में हम लोग ने बहुत अच्छी रैली देखी, करीबन 21,300 का जो लो हमने बनाया इलेक्शन के आउटकम के बाद, वो 21,300 के बाद हम लोग ने करीबन 24,400 तक की मूवमेंट देख ली। 21,300 और 24,400, इसका मतलब हमने निफ्टी में 3,000 पॉइंट की रैली देख ली और 3,000 पॉइंट के बाद भी निफ्टी की मूव जो है अभी तक थमती हुई नहीं दिख रही। मतलब इसमें जो है मूवमेंट कंटिन्यू अपवर्ड मूवमेंट आ रही है और सब लोग अभी ये ऊंचाई के हिसाब से डर रहे हैं। अब डरने के लिए एक्चुअली निफ्टी में कुछ नहीं है। निफ्टी यहाँ से भी 25,000 आराम से जा सकती है। अब 25,000 जाएगी, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 25,000 जाने के पहले एक 24,431 का पॉइंट है जो क्लोजिंग से अगर हम लोग देखते हैं, क्लोजिंग वाइज अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो 25,000 के लिए निफ्टी आराम से मूव कर सकती है। लेकिन उसके पहले मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रिट्रेसमेंट में हमको 24,000 का एक बार मूव निफ्टी नीचे आएगी और 24,000 के आसपास जाके वापस ऊपर की जर्नी शुरू करेगी। और उसके हिसाब से अभी उसकी वजह क्या है, तो वजह यह है कि अगर जैसे कि हमने ये डेली चार्ट में अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये डेली चार्ट में जो अपवर्ड एंगल के ऊपर जो मूवमेंट आई है, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया, अपवर्ड एंगल के ऊपर जो मूवमेंट आई है वो बंदूक से निकली गोली तो रिटर्न आनी नहीं चाहिए। उस हिसाब से 23,700 का एक पॉइंट है जहां पे हमको ये मतलब उसके नीचे, मतलब अपवर्ड एंगल के नीचे वापस मूवमेंट आनी नहीं चाहिए। तो 23,500 आप पकड़ के चलिए। 23,400 500 से लेके 400 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा एज ए सपोर्ट के हिसाब से। और ऊपर की तरफ जब तक ये जोन नहीं टूटता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट हमको 25,000 के आसपास दिखेगी। अब वो 25,000 कैसे, तो सिंपल चीज है, जहां से ये ब्रेकआउट मतलब लो से अगर हम लोग ये हाई देखते हैं तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सिर्फ मैं ब्रेकआउट के ऊपर लगा रहा हूं तो हमको ऊपर की जो लेवल है वो करीबन 25,600 दिख रहा है। मतलब 25,000 प्लस 25,500 तक भी मूवमेंट हमको दिख सकती है और आने वाले समय में ये मूवमेंट दिखेगी। और इसके हिसाब से हमको ऊपर की तरफ 25 से लेके 25,500 की मूवमेंट दिखेगी। डेली चार्ट में निफ्टी की तेजी इंटैक्ट है। अगर हम लोग इंट्राडे के चार्ट में देखते हैं तो इंट्राडे चार्ट में थोड़ा सा निफ्टी ये अटका हुआ है, ये लो के नीचे ये लो बनाया हुआ है और कल का जो मूवमेंट आया इसने इसका लो भी तोड़ा हुआ है, जो प्रीवियस हाई का अपवर्ड एंगल है वो तोड़ा हुआ है। तो तोड़ के वो भले ऊपर की तरफ क्लोजिंग उसने दी है, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक ये ऊपर का अपवर्ड टाइम एंगल क्रॉस नहीं होता है और वो जो है 24,430 440 के आसपास है, वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक मैं तेजी के लिए निफ्टी में नहीं करूंगा जब तक ऊपर का लेवल ये क्रॉस नहीं होते। और मेरे हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं कि सेल सिग्नल कभी आने वाला है, तो सेल सिग्नल के लिए देखिए ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है, बीच में ये भी एक हाई है। तो हम लोग अगर ये हाई के ऊपर ये हाई देखते हैं तो ये हाई से जो लो का डाउनवर्ड एंगल अगर हम लोग डालते हैं, यहाँ से डालते हैं, तो 24,100 का पॉइंट हमको दिख रहा है। बॉटम से भी वो अपवर्ड एंगल आ रहा है। ये करीबन हम लोग 6-7 दिन की मूवमेंट दिख रही है। ऊपर में अगर हम लोग लंबी मूव देखेंगे तो फिर यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं ये जो प्रीवियस हाई है उसका अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वो अपवर्ड एंगल आपको 24,000 के आसपास आते हुए दिखेगा। और वो अपवर्ड एंगल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो प्रीवियस हाई का जो अपवर्ड एंगल है वही जो मैंने डेली में बताया कि इसके नीचे मूवमेंट नहीं जानी चाहिए, तो वो 24,000 की मूवमेंट है और नीचे में हम लोग को 24,000 तक की मूवमेंट दिख सकती है। अगर ये निफ्टी यहाँ पे 24,200 के नीचे एक बार वापस आ गई तो 24,000 आप पकड़ के चलिए कि 24,000 तक की जर्नी बहुत जल्दी देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 24,000 से हमको वापस एक बाय की मूवमेंट आएगी और ऊपर का हाई क्रॉस हो जाएगा। तो इस हिसाब से निफ्टी में मुझे टाइम एंगल के हिसाब से ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकती है। कल की जो मूव है लास्ट की वो मुझे थोड़ी सस्पिशियस लग रही है।
वो मुझे अभी भी डाउट है कि उस हिसाब से ऊपर की मूवमेंट आएगी कि नहीं, लेकिन ग्लोबल मार्केट अभी भी बहुत अच्छी मूव दिखा रहा है। तो उस हिसाब से भले ही हम लोग को अपवर्ड मोमेंटम नहीं मिला तो भी डाउनवर्ड मोमेंटम उतना नहीं मिलेगा जिस हिसाब से हम लोग को मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मंदी अगर हमको करनी है तो 24,000 के नीचे ही हम लोग सोच सकते हैं, उसके पहले हम लोग मंदी नहीं कर सकते। ये जस्ट साइडवेज मोमेंटम रहेगा, बाय ऑन डिक्लाइन रहेगा। अब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आपको बाय करना है नीचे के साइड में। नीचे के साइड में कौन से लेवल पे बाय करना है, तो सीधा है निफ्टी में सिर्फ 24,100 से लेके 24,000 ये जोन रहेगा। ये जोन के आसपास आपको बाय करना है। नीचे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 23,950 का स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हो। इन दैट केस ऊपर की साइड में आपको 23,300, उसके बाद 23,450, और अगर समझो ऊपर की तरफ निकल गई, हो भी सकता है, मतलब 24,431 के ऊपर अगर निकल गई तो फिर निफ्टी हमको 25,000 की कंफर्म मूवमेंट देगी। और उस हिसाब से ये बजट के पहले हमको ये दिख सकती है 25,000 की मूवमेंट, 25,200 300 तक की मूवमेंट दिख सकती है। तो अगर ये 24,431 के ऊपर जाता है तो आपको फिर स्टॉप लॉस रखना है 24,350 का सीधा। उसके नीचे वापस निफ्टी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हाई का डाउनवर्ड एंगल जो है वो आपको सपोर्टिव रहेगा। तो उस हिसाब से मैं निफ्टी का मैंने इंटरडे में मैंने आपको बताया है, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से 24,000 तक एक बार निफ्टी आनी चाहिए। आपको सिर्फ रिक्वेस्ट इतना ही करता हूँ कि निफ्टी के हिसाब से आपकी पोजीशन जो है वो थोड़ा सा आप प्रोटेक्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। अभी थोड़ा सा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो स्टॉक्स फ्यूचर्स की जो पोजीशन है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।